दोस्तों, एक पति अपनी पत्नी को बिना बताए घर में प्रवेश करता है और घर में जैसे ही वो आता है तो क्या देखता है घर का गेट खुला हुआ था और वो अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो घर के कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आ रही थीं। उन आवाज़ों को सुनने के लिए वो एक खिड़की से झाँकता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी 4-5 लड़कों के साथ दारू पी रही थी, नशे में धुत थी। उन्हीं में से ही एक लड़का उसकी पत्नी को किस कर रहा था, लगातार अश्लील हरकतें कर रहा था। ये देखकर वो आपा अपना खो देता है और किचन जाता है, किचन में से चाकू उठाता है और ज़ोरदार उन पर हमला कर देता है। हमले में 2 की हत्या हो जाती है। आखिर वजह ये थी कि हत्या किसकी होती है और उसकी पत्नी ने उन लड़कों को क्यों बुलाया था और उसकी पत्नी उन लड़कों के साथ शराब क्यों पी रही थी? ये बहुत सारे सवाल बने हुए थे। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी में बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है बांदा। उसी के अंतर्गत एक थाना आता है धाकड़खेड़ा थाना। 4 जनवरी को वहाँ पर फ़ोन आता है कि एक महिला और एक पुरुष खून से लथपथ एक घर के अंदर पड़े हुए थे। पूरा थाना पुलिस फ़ोर्स के साथ पहुँच जाता है। दरअसल होता कुछ इस प्रकार है, घटना का क्रम कुछ इस प्रकार है। दरअसल गले गणेश जो होता है काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी जो रिंकी होती है वो घर पर अकेली होती है। जब गणेश काम के सिलसिले में 2-3 4 दिन बोल कर जाता है लेकिन वो समय से पहले ही अपने घर पर आ जाता है। तो 4 जनवरी को वो घर में जैसे ही प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी 4-5 लड़कों के साथ जो रिंकी होती है, दारू के नशे में धुत होती है और शराब पी रही थी। उसकी पत्नी का जो आशिक होता है गौरव हुड्डा भी वहाँ पर बैठा था। वो उसकी पत्नी रिंकी को लगातार किस किए जा रहा था, उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गणेश अपना आपा खो देता है। किचन में जाने के बाद वो चाकू उठाता है और अपनी पत्नी और उस पर दोनों पर हमला कर देता है। हमले में उसके दोस्त जो होते हैं गौरव हुड्डा के वो बच जाते हैं, वो वहाँ से भाग निकलते हैं। उनको भी मामूली चोटें आई हुई थी, लेकिन वो जब तक उन दोनों पर हमला करता है तब तक मृत्यु नहीं हो जाती। अपनी पत्नी को वहीं पर मार देता है और गौरव की हालत नाजुक बनी हुई थी। अब वो जैसे ही देखता है कि घर से बाहर जो बचे हुए उसके साथी थे बहुत तेज़ी से भागते हैं, ये पास-पड़ोस वाले भी इस चीज़ को बहुत तेज़ी से देखते हैं। जैसे ही वो देखते हैं तो हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस घर में क्या हुआ? अब जो घर का मालिक होता है गणेश वो घर में धारदार हथियार चाकू हाथ में लिए खून से लथपथ घर के बाहर जाता है। इसी बीच में मोहल्ले वाले घर के अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि गौरव जो होता है खून से लथपथ पड़ा तड़प रहा होता है और उसकी पत्नी जो होती है वो भी खून से लथपथ पड़ी हुई है। पुलिस को बुलाया जाता है, मौके पर पुलिस आती है। पुलिस देखती है कि जो गौरव है वो दर्द से तड़प रहा है, खून काफ़ी बह चुका है। दोनों को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टरों की टीम जो रिंकी होती है, उसकी गणेश की पत्नी, उसको मृत्यु घोषित कर देती है। और रिंकी का जो आशिक होता है गौरव हुड्डा, वो आईसीयू में रखा जाता है, लेकिन उसकी भी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। अब 2 हत्याएँ हो गई थीं। लेकिन पुलिस जब पास पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी, तब जाकर पता चलता है कि दरअसल दोपहर का समय होता है, इनके घर से काफ़ी लोग बाहर निकले, तेज़ी के साथ भागे। उसी के पीछे जो गणेश होता है, वो हाथ में चाकू लेकर बाहर निकलता है। लेकिन मौके पर अभी वो मौजूद नहीं है। वजह सामने नहीं आ पा रही थी, लगातार ऐसा चल रहा था, समय धीरे-धीरे बीत रहा था, 4 जनवरी गुज़र जाती है, 5 जनवरी भी गुज़र जाती है। समय आ जाता है अब 6 जनवरी। 6 जनवरी को गणेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उससे पूछताछ की जाती है। जब उससे पूछताछ पुलिस कर रही थी, तो वो कहता है कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैंने गलत काम किया है। मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मैंने सही काम किया है। और मुझे ज़रा भी पछतावा नहीं है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसके आशिक की हत्या कर दी। पछतावा तो इस चीज़ का है कि उसके जो साथ में साथी थे, उनको मैंने मार नहीं पाया, उनको मौत के घाट नहीं उतार पाया। यह बात सुनकर पुलिस बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस पूछती है, "आखिर हत्या की वजह क्या थी? क्यों तुमने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा?" इसी बीच में गणेश कहता है, "दरअसल जो गौरव है, वो कोटा का रहने वाला होता है और मेरी पत्नी और मेरी शादी को अभी 12 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे भी हैं। गौरव का रिलेशन पड़ोसियों के यहाँ है, पड़ोसियों के यहाँ गौरव आता-जाता है। करीब 1 साल पहले गौरव पड़ोसियों के यहाँ आता है और वो मेरी पत्नी के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। मेरी पत्नी कई बार घर से बोल कर जाती है कि वो मायके जा रही है, लेकिन वो मायके ना जाकर गौरव के साथ कोटा में 2-3 दिन रुकती है, वहीं से वापस यहाँ चली जाती है और मुझसे कहती है कि मायके जाती है। जब मैं मायके में पता लगाता हूँ, तो मायके वाले कह देते हैं कि यहाँ तो आई ही नहीं। लेकिन गौरव का मुझे ठिकाना नहीं पता था कि वो रहता कहाँ है, कि बस इतना पता था कि कोटा में रहता है। वहीं मेरी पत्नी उससे मिलने जाया करती थी, लगातार ऐसा चल रहा था। मेरे कई बार मना करने पर भी वो मान नहीं रही थी। ऐसी वो घटना जैसे ही पुलिस को सुनाती है, तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होता है पुलिस वाले सभी। उसके बाद क्या होता है कि
गणेश जो होता है कहता है कि कई बार वाद विवाद होता रहता है लेकिन नहीं मानते। इसी बीच में 2 जनवरी को मैं अपनी पत्नी रिंकी से कहता हूँ कि मैं काम के सिलसिले में थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है कि 2 से 3-4 दिन लग जाएँ मुझे। लेकिन मेरा काम जल्दी निपट गया इसलिए मैं 4 तारीख को जब वापस आया तो क्या देखता हूँ कि घर में 4-5 लड़के घुसे हुए हैं और मेरी पत्नी उनके साथ पार्टी कर रही है। दारू पी रही, नशे में धुत है, पास में मुर्गा रखा हुआ है, चिकन मटन भी खाया जा रहा है। ये सब कहानी चल रही थी। ये देखकर जब मेरी पत्नी के रिलेशन गौरव हुड्डा जो होता है, पत्नी को किस की रहा था, अश्लील हरकतें कर रहा था, उस वक़्त मैं अपना आपा खो देता हूँ और उनका मर्डर कर लेकिन मुझे ज़रा भी पछतावा नहीं है कि मैंने उन दोनों का मर्डर कर दिया। यह बात पुलिस के सामने गणेश कबूलता है और वो कहता है कि अगर मुझे मौका लगा, तो मैं उनके साथियों को भी मौत के घाट उतार दूँगा। यह बात जैसे ही गणेश कहता है तो पुलिस तुरंत उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दी जाती है और उधर जो लड़की के घर वाले होते हैं वो एफआईआर तो दर्ज कराते हैं लेकिन जब आरोपी जो होता है उसने अपना जुल्म खुद ही कबूल कर लिया था इसीलिए एक ही आरोपी उसने कहा था जो भी घटना को अंजाम दिया उसने स्वयं ही दिया है इसलिए कार्रवाई को यहीं तक रोक दिया जाता है आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आकर जेल भेज दिया गया ये घटना ही ऐसी थी कि शादी को करीब 12 साल बीत चुके थे उसके बाद उसकी पत्नी इस तरीके से गलत कार्य कर रही थी लगातार दोस्तों के साथ संबंध बना रही थी अपने प्रेमियों को घर पर बुला रही थी इस चीज़ से जो उसका पति होता है बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और ऐसी घटना को अंजाम दे देता है जिससे कि उसका परिवार पूरी तरह से उजड़ जाता है जेल जाते जाते वो कहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो परिवार वालों को दे दिए जाएं जिससे कि उनका पालन पोषण हो सके